ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम। जीव जब भी इस संसार में, इस मृत्युलोक में आता है तो वो अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही आता है। क्योंकि अगर आपके कर्म में कोई गलती होगी, आप कोई कर्म नियम के विरुद्ध किए होंगे, तो क्या होगा कि आपको इस मृत्युलोक पर भेजा जाएगा। क्योंकि आपने कोई गलती कर दी है, नियम के विरुद्ध गए हैं आपको इसलिए यहां भेजा जाता है कि आप उस गलती को सुधारिए। आप उस गलती को सुधारिए और दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए जिसके कारण दोबारा आपको मृत्युलोक में उस गलती को सुधारने के लिए भेजा जाए। परंतु एक बात सत्य है कि परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमात्मा जो अदृश्य रूप से कार्य करते हैं, वो सभी जीवों पर कृपा बरसाते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि सब तो हमारे ही बालक हैं, सब मेरे पुत्र हैं, सब मेरे सेवक हैं। क्योंकि ये पिता का पुत्र जो है अगर गलत निकल गया, किसी पिता के 5 पुत्र हों और उनमें से एक पुत्र गलत निकल गया, तो क्या पिता का ममता कहीं कम हो सकती है पुत्र के प्रति? नहीं। परंतु पिता चाहता है कि हमारा पुत्र सही हो जाए, इसलिए उसे वो दंडित करता है। उसी प्रकार जितनी आत्माएं हैं सब परम पिता परमात्मा का ही अंश है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, ना इसे कोई भिंगा सकता है, ना इसे कोई सुखा सकता है। जब भींगेगी ही नहीं तो सूखेगी कहां, और ना तो इसे कोई जला सकता है। ये आत्मा निर्विकार है, अजन्मा है, जन्म नहीं लेती। जब जन्म नहीं लेती तो कौन हो सकता है? तो ये परमात्मा का ही अंश हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो जन्म मृत्यु से परे है। उसी तरह आत्मा भी जन्म और मृत्यु से परे है। एक समय की बात है कि माता पार्वती, भगवान शंकर, दोनों लोग कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बैठे थे। माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं देखती हूं कि मृत्युलोक में बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि जो आहार के लिए तरस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मृत्युलोक पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आहार के लिए तरस जाते हैं। हे प्रभु, ये क्या है? भगवान शंकर बोले कि देवी, सब यहां अपने कर्मों के हिसाब चुकाने के लिए आते हैं, ना कि सुख भोगने के लिए। जो जिस तरह का जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिल रहा है। परंतु हे देवी, तुमको मैं एक बात बता दूं, जो तुम देख रही हो ये बात सत्य है कि किसी न किसी जीव को कभी न कभी आहार मिलना मुश्किल हो जाता है।
परंतु ऐसा नहीं है। भगवान थोड़े दे या ज्यादा दे, परंतु देते जरूर हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ जी बोले कि हे देवी, कोई जीव ऐसा नहीं है कि वो भूखा सो जाए, उससे नियम के अनुसार ज्यादा या थोड़ा आहार जरूर मिलता है। माता पार्वती जी ने कहा कि मन में सोचा कि ये तो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा, घूमा, भ्रमण की, बहुतों को हमने देखा। ये बहुत ऐसे हैं कि जो वैसे सो जाते थे, और ये हमारे नाथ कह रहे हैं कि हे देवी, थोड़े नहीं ज्यादा, ज्यादा नहीं थोड़े, सबको आहार मिलता है। माता पार्वती जी मन में सोचने लगी, क्या मेरे स्वामी सही बोल रहे हैं? तो मैं गलत हो सकती हूं, जो मैंने देखा वो गलत हो सकता है। माता पार्वती जी ने फिर मन से सोचने लगी कि मैं कैसे गलत हो सकती हूं, मैंने जो देखा वो सत्य हो सकता है। माता पार्वती जी को शंके का बीमारी हो गया। कहते हैं कि हर चीज का इलाज आपको मिल जाएगा, परंतु जब आपके मन में शंका रूपी बीज अंकुर जन्म ले लेगा, फिर उसको आप मिटा नहीं सकते। और धीरे 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 पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, बहुत मोटा, बहुत तगड़ा। उसी प्रकार माता को भ्रमित हो गया, और माता ने सोचा कि देखते हैं, एक बार परीक्षा लेते हैं, क्या सत्य बात है जो हमारे नाथ कह रहे हैं, सत्य बात है। यही एक गलती एक बार माता जी ने की थी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए वो चली गई थी। जब माता ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये देखिए, ये दो मनुष्य एक स्त्री के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। भगवान शंकर बोले कि देवी, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, क्या है फिर ये? भगवान शंकर बोले कि देवी, ये परमपिता परमात्मा स्वयं विष्णु नारायण है, जो पृथ्वी रूप लोक पर आए हुए हैं और अपनी लीला को दर्शा रहे हैं मानव रूप में। माता पार्वती जी ने कहा था कि हे प्रभु, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो नारायण का स्वरूप हो और वो इस मृत्यु लोक पर आकर कहे हे सीते, हे सीते, हे सीते, एक साधारण पत्नी के लिए ऐसे बिलख रहा हो, नारायण का स्वरूप कैसे हो सकते? भगवान शंकर बोले थे कि देवी, हाँ ये सत्य है, अभी भगवान मनुष्य रूप में आए हुए हैं, इस तरह मनुष्यों की तरह ये लीला रच रहे हैं, जैसे जिस तरह मनुष्य करता है उसी प्रकार ये दर्शा रहे हैं। माता पार्वती जी को फिर भी उस समय मन में शंका हुआ था, और माता पार्वती जी ने उसी का परीक्षा लेने के लिए चल दिया। माता पार्वती जी ने सोचा कि क्यों न चल के एक बार इनको देख लेती हूं। उन्होंने माता भगवान शंकर से कहा कि हे देव, आप भी चले तो चले, मैं जरा इनको देखना चाहती हूं करीब से। भगवान शंकर बोले ठीक है, जाओ, परंतु ध्यान रहे वो नारायण है। माता पार्वती जी ने भगवान के सन्मुख कुछ ही दूर पे खड़ी थी। माता पार्वती भगवान श्री रामचंद्र जी देखे तो कह रहे, हे देवी, हे माता, आप कहां से आ गए?
बड़ी भाग्य जो हमारे हुए कि जो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि जब माता पार्वती जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जा रही थी तो सीता का स्वरूप धर ली थी। सीता से कुछ भी अलग नहीं, स्वयं सीता ही माता पार्वती जी लग रही थी। सीता का स्वरूप उनके अंदर समाहित हो गया था और उन्हीं की ही कॉपी माता पार्वती जी लग रही थी। कोई कह नहीं सकता था कि ये माता पार्वती जी हैं या माता सीता है। माता पार्वती जी ने सोचा कि यही एक मौका है, क्यों ना मैं सीता का स्वरूप धर लूं और श्री रामचंद्र जी के सन्मुख जाऊं, देखती हूँ क्या ये पहचान पाते। अगर पहचान गए तो ये नारायण के स्वरूप है, नहीं तो ये नर के स्वरूप है। माता पार्वती जी सीता के स्वरूप धरकर आ रही थी, जिस पथ से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। दूर से ही भगवान श्री रामचंद्र जी देखे, परंतु लक्ष्मण जी ने भी देखा तो लक्ष्मण जी को यह हुआ कि माता इधर से कहां अकेली फिरती हुई आ रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब दूर से देखे कि माता पार्वती जी आ रही, भगवान तो समझ गए क्योंकि वो नारायण थे ही। भगवान कह रहे हैं कि हे माता, हे देवी, आप इधर कहां से, इस घने जंगलों में आप यहां कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं। और मुझे ये माता, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये वृषकेतु कहां है। वृषकेतु यानी होते हैं भगवान शंकर का नाम है वृषकेतु, वृष पे सवार करते हैं, इसलिए उनका नाम वृषकेतु है। आप यहां अकेले भ्रमण कर रही हैं, वृषकेतु कहां है, भोलेनाथ कहां है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद के द्वारा ये बातें माता पार्वती जी सुनी तो अचंभ रह गई, घबरा के वो भागी। कैलाश पर्वत पर गए, उधर महादेव जी अपने ध्यान में मग्न थे। जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के पास गई तो भगवान शंकर बोले, कहाँ गई थी, आ गई दर्शन कर कर। कैसे किए दर्शन? माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की, उनकी पूजा की और दर्शन अच्छी तरह करके आया। परंतु जो माता पार्वती जी की बोलने की ढंग थी उस समय, उनकी चेहरे की जो प्रवृत्तियां दिख रही थी भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर के मन में शंका हुआ कि लगता है कि पार्वती झूठ बोल रही। क्योंकि जो कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलेगा, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ हमेशा रहता है और कभी वो व्यक्ति किसी कारणवश झूठ भी बोल रहा है, तो आप उसकी चेहरे को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। जब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो सारी गतिविधियां माता पार्वती जी की आ गई और भगवान शंकर मन ही मन माता पार्वती को त्याग दिए थे। उसी प्रकार इस बार भी माता पार्वती के मन में शंका हुआ कि क्या सत्य में सब जीवों को एक समय थोड़े ज्यादा नहीं थोड़े आहार मिलता है। माता पार्वती जी मृत्यु लोक में गई और जा रही थी तो सामने एक छोटा सा जीव कीड़ा उन्हें दिखाई दिया। माता पार्वती जी ने उस कीड़े को एक पत्थरों के कंदरा में बंद कर दी छोटे से और उसको ढक दिया। माता पार्वती जी ने कहा कि देखते हैं क्या स्वामी मेरे सत्य कह रहे थे कि सब जीवों को ज्यादा नहीं तो थोड़ा आहार जरूर मिलता है, मैं देखती हूं क्या सत्य बात है। माता पार्वती जी वहां से चली गई और दूसरे दिन जब माता पार्वती जी आई, बोली, सोची कि चलिए देख लेती हूं। जब जैसे ही माता पार्वती जी जो पर्वत की जो छोटा सा कंदरा पत्थरों के द्वारा बनाई गई थी उसको हटाते देखा कि सामने एक अन्न का दाना पड़ा हुआ है शिव के सन्मुख। माता पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी, अरे ये कैसे हो गया।
घबरा गई, घबरा के चली गई भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या हुआ? माता पार्वती जी भगवान शंकर के चरणों में गिर गई, बोली कि हे स्वामी मुझे माफ करे, मैं नहीं जानती थी कि परमात्मा सबको आहार देते हैं। भगवान शंकर बोले कि हे देवी, सब तो परमात्मा का ही अंश है, सारे आत्मा परमात्मा में ही सम्मानित हो जाते हैं जब प्रलय काल आता है तो। क्योंकि सब अपने कर्मों के हिसाब चुकाने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, फिर भी परमात्मा ज्यादा नहीं तो थोड़ा उसे जरूर देता है। माता पार्वती जी बोली कि जी, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ये तीनों एक हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मृत्युलोक में आपका जन्म होता है तो यहां कर्म को भोगने के लिए होता है, कर्म की हिसाब किताब चुकता करने के लिए होता है। आपने कोई ऐसी गलतियां कर दी होंगी जो इस मृत्युलोक पर आप आए हैं। भगवान सबको देते हैं, विश्वास होनी चाहिए। भगवान के लिए ना कोई मित्र है ना कोई दुश्मन है। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, कोई तुम्हारा मित्र ना कोई तुम्हारा शत्रु है, कोई अपना नहीं है। रिश्ते जो है इस मृत्यु लोक तक ही सीमित है, उसके बाद कोई रिश्ता साथ नहीं जाता, न कोई रिश्ता कायम रहता है। ध्यान दीजिएगा। वही मेरा कहने की तात्पर्य यह है कि कर्म भी ऐसा करो कि दोबारा इस मृत्यु लोक पर हिसाब करने के लिए, चुकता करने के लिए ना आने पाए। क्योंकि हिसाब में जरा सा भी गलती होगी तो दोबारा हमें इस मृत्यु लोक पर किसी न किसी रूप में आना होगा और हिसाब चुकता करना पड़ेगा। बस। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः।